दूसरे नंबर पर जो साथी रहे हैं उनका नाम है कर्णजीत जी और उन्हें कुल 57 वोट मिले हैं। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। कर्णजीत जी से अनुरोध है कि एक बार आप अपना संक्षिप्त परिचय सभी साथियों के बीच में दीजिए। नमस्कार, मैं करणजीत कुमार ग्राम पोस्ट बघरा के हूँ। मैं आप ही लोगों के बीच हूँ और जो लोग मुझे सहयोग किया है उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 11वें नंबर पर जो साथी है, नीचे से शुरू करते हैं। तो ठीक है, तो पहले नंबर पर जो साथी हैं वो चंदन कुमार ठाकुर जी हैं, जिन्हें कुल 85 वोट मिले हैं। चंदन कुमार जी, आप सबके प्रखंड कोऑर्डिनेटर के तौर पे आपने उन्हें चुना है। एक बार चंदन कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप सबके बीच में अपना संक्षिप्त परिचय। नमस्कार साथियों, मैं चंदन कुमार ठाकुर बिशनपुर पंचायत से बिलोंग करता हूं। मैं सभी यूथ क्लब साथियों से अनुरोध करता हूं कि जो भी हमें वोट मत मिला है, मैं सभी मैं सादर प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तीसरे नंबर पर जो साथी रहे हैं उनका नाम है शिवम कुमार, उन्हें कुल 47 वोट मिले हैं। शिवम जी अपने जगह पे खड़े हुए। चौथे नंबर पर जो साथी रहे हैं उनका नाम है विवेक कुमार शाह जी, विवेक जी को कुल 38 वोट मिले हैं। पांचवें नंबर पर जो साथी हैं अखिलेश कुमार जी, उन्हें कुल 36 वोट मिले हैं। छठे नंबर पर जो साथी हैं सुनील कुमार जी, उन्हें कुल 29 वोट मिले हैं। सातवें नंबर पर जो साथी हैं अभय कुमार जी, उन्हें कुल 23 वोट मिले हैं। अभय कुमार जी हैं हमारे बीच में, वो खड़े हो जाइए अपने जगह पर। आठवें नंबर पर जो साथी हैं उन्हें 15 वोट मिले हैं। संतोष पासवान जी उनका नाम है, मंतोष पासवान जी। 9वें नंबर पर जो साथी हैं अजय कुमार जी, उन्हें कुल 9 वोट मिले हैं। 10वें नंबर पर जो साथी हैं रवि कुमार जी, उन्हें कुल 4 वोट मिले हैं। और आखिरी 11वें नंबर पर जो साथी हैं ललन कुमार जी, उन्हें कुल 1 वोट मिले हैं। एक बार सभी प्रत्याशियों के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। आज आपके प्रखंड कोऑर्डिनेटर के चुनाव कोऑर्डिनेटर की घोषणा हो चुकी है। आप सबने अपना मत का प्रयोग कर लिया है। इसके बाद हम सबने युवा राजनीति पर और यूथ क्लब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और यूथ क्लब को कैसे आप सभी अपने अपने पंचायत में आगे बढ़ाएंगे, इसको लेकर काफी विस्तार से चर्चा हुई है। और अब हमारे बीच में आदरणीय प्रशांत किशोर जी उपस्थित हैं। यूथ क्लब की पूरी विस्तार से रूपरेखा क्या है और अब आगे उसमें आपकी भूमिका क्या होगी, किस तरीके से आप लोग उसको आगे चलाएंगे, इसको लेकर मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी से आग्रह करूंगा कि आप सबके बीच में अपनी बात को रखें। आदरणीय प्रशांत किशोर। नमस्कार भैया, सबसे पहले तो आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद, यूथ क्लब से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जो लोग इस चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा बने हैं उनको मेरी तरफ से बधाई। जो आज के चुनाव में नंबर 1, 2, 3 पर आए हैं उनको भी बधाई। आज के चुनाव में आप प्रखंड के कोऑर्डिनेटर बने नहीं बने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे प्रक्रिया से आप जुड़ रहे हैं। ये यूथ क्लब की जो परिकल्पना है, सबसे ज़्यादा लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि ये बनाया क्यों जा रहा है। बिहार में इस तरह का कोई प्रयास किसी भी दल या नेता के द्वारा पहले नहीं किया गया है। तो हम लोग यूथ क्लब क्यों बना रहे हैं? जो लड़के, जो साथी हमारे साथ काम करते हैं, वो आपके गांव में, आपके पंचायत में गए होंगे, कुछ दूसरों की मदद से, कई बार आप स्वयं, आप लोगों की मदद से भी ऐसे लोगों को चुना होगा जो यूथ क्लब खोलना चाहते हैं। कुछ लोग पूरा सोच समझकर यूथ क्लब खोले होंगे, कुछ लोग सुनी सुनाई बात पर भी खोल दिए होंगे। यूथ क्लब खोल देने से आप नेता नहीं बन गए। यूथ क्लब खोलने से बस एक कदम आपने उस दिशा में बढ़ाया है। यूथ क्लब क्यों बनाया जा रहा है? वो इसलिए कि राजनीति में, जैसा कि हमारे साथी आपको पिछले कई 2-3 घंटों से समझा रहे हैं, इससे पहले भी आप स्वयं से भी जानते हैं कि राजनीति में एक तरीके से जो बड़े लोग हैं उनका एकाधिकार हो गया है।
जिनके बाबूजी पहले से मंत्री विधायक हैं वही लड़के राजनीति में आ सकते हैं, खासकर चुनावी राजनीति में। अगर आप बिहार का आंकड़ा देखिएगा तो आपको लगता है कि कोई विधायक आरजेडी का है, किसी को लगता है कि ये दूसरा विधायक जदयू का है, कोई कांग्रेस का है, कोई भाजपा का है। लेकिन जितने दल से विधायक और एमपी बने हैं पिछले 30 साल में, सब का नाम अगर आप एक जगह लिखिएगा, एक सूची बनाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि पूरे बिहार में 1250 परिवार के लोग ही एमएलए एमपी बना है, दल चाहे कोई भी हो। पहले जो कांग्रेस में था उसी का लड़का आके आरजेडी में राजनीति कर रहा है। जो पहले लालू जी के दौर में लालटेन का राजनीति कर रहा था वो उछल के नीतीश कुमार के साइड आ गया। जब नीतीश कुमार का भाव कम होगा तो भाजपा में चला जाएगा। आपको लगता है कि लालू जी राजनीति परिवार की करते हैं, तो आप भाजपा को उठा के देख लीजिए, ये आपको बात समझ में आएगी जो हम आपको बताना चाहते हैं। भाजपा ने अभी अध्यक्ष बनाया है सम्राट चौधरी जी को। अब सम्राट चौधरी के जो बाबूजी थे, बाबूजी हैं शकुनी चौधरी जी, ये पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें मंत्री थे। फिर लालू जी का दौर आया तो लालू जी के भी सरकार में मंत्री थे। उसके बाद जब नीतीश का दौर आया तो नीतीश के भी सरकार में मंत्री थे। साल भर के लिए मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उस सरकार में भी मंत्री थे। और आज जब भाजपा की चलती हुई है तो उसमें भी उन्हीं का लड़का बना है। अगर आपको लग रहा है ये कुशवाहा है इसलिए भाजपा ने बनाया है तो ये बात ठीक नहीं है। अरे भाई, कुशवाहा की पूरे राज्य में कमी थोड़े ना है। तो आप यादव हैं कि पंडित हैं कि कुशवाहा हैं कि मांझी हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको किसी बड़े बाप का लड़का होना है, तभी आप पर वो जाति वाली व्यवस्था भी लगेगी। उसको तोड़ने का एकमात्र, क्यों नहीं इसको हम लोग तोड़ पा रहे हैं, इसलिए कि नीचे से जो लड़के ताकत वाले हैं उनको राजनीति में आने का अवसर ही नहीं है। उसके लिए दरवाजा ही बंद कर दिया है दलों ने। और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, हमने 10 साल अलग अलग दलों के साथ अलग अलग राज्यों में राजनीति को बहुत करीब से देखा है। ज्यादातर जगह पर जो लड़के सामाजिक राजनीतिक जीवन में आना चाहते हैं, अगर आप किसी बहुत बड़े बाप के लड़के नहीं हैं तो 20-25 साल की उम्र में जो दल, जो नेता आपके स्थानीय स्तर पर सक्रिय है, आप उसी से जुड़ जाते हैं। आपको लगता है कि उस नेता या दल से जुड़कर आप राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। राजनीति में जुड़ने का मतलब है कि नेताजी के साथ घूमना, उनका झंडा उठाकर चलना, नेताजी के पक्ष में नारेबाजी करना, नेताजी के विरोधियों का गाली देना, नेताजी को धरना प्रदर्शन करना है तो उस भीड़ का हिस्सा बनना। कल जेल भरो धरना रोड रोको होगा तो उसमें सबसे पहले जाकर आपको बैठना पड़ेगा। और आप ये सब इसलिए करते हैं कि आपको लगता है कि 2-4-5 वर्ष ही हम करेंगे तो ऐसे ही राजनीति होता है, हम भी नेता बन जाएंगे। 2-4-5-7-10 वर्ष आप ये काम कीजिएगा तो जब अपने लिए कुछ मांगने जाइएगा नेताजी से तो आपको पता चलेगा कि उस जगह तो नेताजी ने अपने बेटा, अपने भतीजा, भाई, चाचा, परजाई किसी के लिए रखा हुआ है। ये वो दौर है जब आप पर परिवार का भी बड़ा दबाव रहता है। 25 साल 30 साल की उम्र में परिवार की ओर से भी दबाव है आप पर, सामाजिक आर्थिक दबाव कि भैया पढ़ लिख जाइए, खेती कर लीजिए, बिजनेस व्यापार कर लीजिए, अपना जीवन स्थिर कर लीजिए। ज्यादातर लोगों की इसी दौर में शादी भी होती है। एक बार बीवी आ गई, बाल बच्चा हो गया तो उसकी भी जिम्मेवारी आपके सर पर है। तो आप देखिएगा कि ज्यादातर लोग 5-7 साल राजनीति में हाथ पांव मारने के बाद वापस घर गृहस्थी में चले जाते हैं। आप अपने गांव में जाइएगा तो 50, 55, 60 साल के उम्र वाले बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि बच्चा तहरा उम्र में रही तो हमू राजनीति करत रही, बाद में आटा दाल का भाव पता चला तो छोड़कर भागे। क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, परिवार की जिम्मेवारी बढ़ेगी, तो बाबूजी पैसा देना बंद कर देंगे। भैया चाचा जो पहले मदद करते थे वो भी कहेंगे कि भैया क्या लखेरागिरी कर रहे हो, कुछ कामें करो। ये सच्चाई है।
100 में 70 से 80 लोग जो राजनीति में आते हैं वो 30, 32, 35 साल उम्र होते होते राजनीति छोड़कर वापस चले जाते हैं। जो 15, 20, 25 को लड़का बच गया, जिसने ठाना हुआ है कि नहीं भैया हमको तो राजनीति करना है, उसमें से कुछ लोग जुगाड़ उगाड़ लगाकर राजनीतिक दल में कोई जगह पा जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में जगह का मतलब क्या है? आपको पंचायत के युवा का अध्यक्ष बना देगा, प्रखंड के स्तर पर आप युवा के महासचिव बन गए, जिला में महासचिव बन गए, आपको एक लेटर पैड मिल गया, तो आपको लगता है कि अब तो हमारी राजनीति की गाड़ी चल पड़ी है। लेकिन 2, 4, 5 महीना वो लेटर पैड लेकर घूमिएगा तो पता चलेगा कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपके जैसा 100 युवा जो है ऐसा पत्र लेकर घूम रहा है, लेकिन आप राजनीति में हैं, 5-7 साल आपने हाथ पांव मारा है, तो आपके गांव में, समाज में एक छवि बन जाती है चालू पुर्जा लड़के की। ऐसा लड़का जो अफसर से जाकर, थाना में जाकर, ब्लॉक में जाकर पदाधिकारी से बात कर सकता है, नेताजी से बातचीत करा सकता है। तो ज्यादातर जो लड़के हैं वो राजनीति के नाम पर छोटा मोटा दलाली का काम करते हैं। मोटरसाइकिल ले लिया, ब्लॉक में गया, 2-4 गो काम कराया, अफसर को 2-4 हजार